नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 18 जुलाई को होगी सुनवाई। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट। स्थानीय स्तर पर पेपर लीक की पुष्टि, लेकिन एनटीए का पेपर लीक से इनकार। इस बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में यूपी में हुआ बड़ा एक्शन। यूपी के 2 विधायकों के विरुद्ध वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तक तामील का निर्देश। रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपी विधायकों में एक ओपी राजभर की पार्टी से जुड़ा तो दूसरा निषाद की पार्टी से। पेपर लीक केस में ओपी राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम के विरुद्ध वारंट निकला। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध भी वारंट। लखनऊ की विशेष अदालत ने जारी किए दोनों विधायकों के विरुद्ध वारंट। गुरुग्राम से बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी साफगोई फिर दिखाई। सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। नीट पेपर लीक का उठाया मुद्दा। कहा, गलत काम को गलत ही कहूंगा। कार्रवाई नहीं हुई तो उठ जाएगा लोगों का सरकार से भरोसा। यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को काम मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं कह सकता। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन, साथ मिलकर लड़ेंगे दोनों चुनाव। बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने दी जानकारी। आईएनएलडी से गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच हुई विस्तार से बातचीत। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 53 सीटों पर आईएनएलडी और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। बजट से पहले बिहार में उठी विशेष राज्य के दर्जे की मांग। एनडीए के सहयोगी जेडीयू जीतन मांझी की पार्टी हमने उठाई आवाज। बीजेपी ने साधी चुप्पी। जेडीयू ने यहां तक कहा, विशेष राज्य का दर्जा देने में तकलीफ है तो बिहार को दें विशेष पैकेज। अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने नीतीश को कहा असहाय मुख्यमंत्री। बोली, विशेष राज्य के दर्जे पर पीएम मोदी नीतीश की सुनते ही नहीं। कठुआ में आतंकवादी हमले के बाद मुखर हुए उमर अब्दुल्ला 370 हटाने को लेकर सरकार पर वार किया। बोले, पहले ही कहा था इससे आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगेगा। मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था। हटाने से भी मिलिटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। बोले, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गिन रहे हैं अंतिम सांसें। कठुआ डोडा में आतंकवादी हमले के बाद पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच आतंकवाद पर बनी रणनीति। दोनों प्रदेशों के पुलिस अफसरों के बीच हुई बड़ी बैठक। पेपर लीक में मुख्यमंत्री योगी के चाचा भतीजे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, जो वस्त्र पहनते हैं उसका रखें ख्याल, उसे पहनकर ना बोलें झूठ। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। कुछ दिन पहले जेडीयू में हुए थे शामिल। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर कर चुके हैं काम। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हंगामे के मामलों में 5 की जमानत याचिका रद्द। अदालत ने 5 की याचिका रद्द करते हुए कहा, कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं। यूपी एसएससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीण ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण बताया। जयपुर बजट पर बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, यह विकास का बजट है, गरीबों, युवाओं, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बजट। असम में बाढ़ से 24 घंटे में 5 की मौत, अब तक 84 की मौत। अभी भी 27 जिलों के 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। मृतक युवक की हुई पहचान, शेख खुसरो था नाम। इस पर शेख समीर की हत्या का तो आरोप। दरगाह परिसर में हुई वारदात में पुलिस को इसकी थी तलाश।
चमोली जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल आवाजाही शुरू। मतदान कर्मियों को आज पैदल करवाया जा रहा है रास्ता पार। बंद मार्ग से अपनी बाइकों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे सिख श्रद्धालुओं ने किया हंगामा। पुलिस के जवानों से बहस करने लगे। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आरूसी मशीन मलबे में दबी। ड्रिलिंग के दौरान टूट गई चट्टान। लगातार चटक रही हैं पहाड़ी। महाराष्ट्र के अमरावती से भारी बारिश से सड़कों पर पानी। सरकारी अस्पताल के बाहर पानी जमा होने से मरीजों परिजनों को काफी परेशानी। बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर। नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने पर भी 15,000 से अधिक आबादी हुई है प्रभावित। शाहजहांपुर में घुसा बाढ़ का पानी। सेना ने संभाला मोर्चा। पीएससी रेस्क्यू में जुटी। सरयू नदी में उफान से बाराबंकी के कई गांव बाढ़ में डूबे। कई लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। स्थिति बेहद खराब। हापुड़ में बारिश से मौसम सुहाना। तेज बारिश से सड़कों पर पानी जगह जगह भरा। काशीपुर में चंद घंटे की बारिश ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जगह जगह पानी भरने से आवाजाही बाधित। हिमाचल के चंबा के भरमौर में भयानक लैंडस्लाइड। मणि महेश यात्रा पर रोक। गंडक नदी में उफान से बगहा में बिगड़ी स्थिति। बाढ़ से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। मूसलाधार बारिश में रोहतास में पानी ही पानी। सासाराम सदर अस्पताल झील बन गया। मरीजों की परेशानी बढ़ी। श्रावस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने दौरे के दौरान अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री योगी ने राहत किट प्रदान की। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति। स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र सब डूबे। जिला मुख्यालय से 20 से अधिक सड़कों का टूटा संपर्क। असम के चिरांग में लगातार बारिश से 3 गांवों में बाढ़। 300 से अधिक लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। असम के बोंगाई गांव जिले में बाढ़ से स्थिति गंभीर। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अलर्ट पर प्रशासन। काजीरंगा में बाढ़ की स्थिति में पहले से सुधार। 223 में से 56 वन शिविर अभी भी पानी में जलमग्न। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। लापता जानवरों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। बाढ़ में फंसे वन्य जीवों को बचाने की कोशिश। विकराल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं 150 से अधिक जानवर। असम के नौगांव में बाढ़ की विनाशलीला। रिहायशी इलाके बाढ़ में डूबे। घरों में पानी ही पानी। नौगांव में सड़क बनी। विस्थापितों का सहारा। घर बार छोड़कर तंबू में गुसर बसर करने को मजबूर दिखे बाढ़ पीड़ित। उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ का संकट। भारी बारिश के बाद शारदा बैराज में जल का विस्तार हुआ। दिल्ली के बवाना इलाके में मुसीबत। नहर के पानी से बाढ़। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नाव की कमी के चलते जुगाड़ वाली नाव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीकर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। वाहन चालकों को परेशानी। उत्तरी सिक्किम में अत्यधिक वर्षा के कारण उफान पर तीस्ता नदी। आसपास के गांवों में पानी ही पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अयोध्या में बारिश से सरयू उफान पर। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन अलर्ट पर। बचाव दल तैनात। वाराणसी में भारी बारिश ने शहर में पानी ही पानी कर दिया। घुटने भर पानी में चलती दिखी गाड़ियां। आतंकवादी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बीजेपी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात। फतेहपुर में तालाब में नहाते समय 3 मासूम बच्चे डूबे। गहरे पानी में जाने से तीनों की मौत। स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला।
कानपुर देहात में दिखा बिजली गिरने का कहर। पेड़ के नीचे बैठे 5 लोगों पर गिरी बिजली, 4 घायल, 1 की स्थिति गंभीर। मोतिहारी में नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक लूटा। मामले में 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजकोट में युवक की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। सीसीटीवी से मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं बल्कि हत्या का खुलासा। अब पुलिस पर उठे सवाल। रूस और ऑस्ट्रिया दौरे के बाद पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान हुआ लैंड। दौरे को बताया सफल। आगामी बजट से पहले पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद। 23 जुलाई को आएगा इस वर्ष का पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला लोकसभा में पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के पहले के बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। सरकार कर सकती है इस बार कई नए ऐलान। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए डीपीआर को मिली स्वीकृति। चारबाग से वसंत कुंज तक 11 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का होगा निर्माण। विधान परिषद चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज। कल 11 सीटों के लिए होगा मतदान। पार्टियां अपने विधायकों को एक साथ लाने में सावधानी बरत रही है। ललित होटल में रुके एनसीपी के विधायक। मुंबई के ताज लैंडसेंड नाम के होटल में शिंदे गुट के विधायक। वहीं परेल के आईटीसी ग्रैंड मराठा में ठहरे हैं शिवसेना उद्धव के विधायक। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। राज्य में 2 सरकारें गिर गई हैं। 3 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में एक और खुलासा। आरोपी मेहर शाह ने उस दिन जुहू बार में पीने के बाद मलाड़ इलाके में फिर से पी थी शराब। पुलिस के अनुसार नशे में होने के बाद मेहर ने ड्राइवर राजश्री बिदावत को हटाकर खुद गाड़ी ड्राइव की। वर्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। बीती रात पुलिस दोनों आरोपियों को स्पॉट पर लेकर गई। आरोपी मेहर ने अपना जुर्म कबूल किया। कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा करियर खत्म हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों का हवाला देते हुए अदालत में बताया, मेहर ने कार के बोनेट में फंसी कावेरी को 2 किलोमीटर तक घसीटा। यूपी के सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली का कहर, 7 लोगों की मौत। भिवानी में खनन के आरोप में ईडी का शिकंजा, कांग्रेस नेता के घर पर छापा। जयपुर में आवारा जानवरों को पकड़ने का अनूठा तरीका, नगर निगम वेबसाइट के द्वारा होगी शिकायत दर्ज। बिलासपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना फिल्म ड्रीम गर्ल की तरह ठगी का शिकार। लड़की बनकर बात कर रहे थे लड़के ने शादी का झांसा दिया, ठगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए। पुणे में एक्साइज डिपार्टमेंट को मिली बड़ी सफलता, 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। हाथरस में आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़के की मौत, खेत में काम कर रहे थे 2 भाई। मुंबई में एंटीलिया में अनंत और राधिका की शादी की तैयारियां जोरों पर। शिव भक्ति पूजा में शामिल हुई मशहूर हस्ती। अंबानी परिवार के घर विशेष पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए संजय दत्त, रणवीर सिंह, अनन्या पांडे। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई अनंत राधिका की शादी। 14 तक चलेगा भव्य समारोह।